9 मई एक साल बीत गया, आपको क्या लगता है एक साल में क्या क्या कुछ हो गया? अस्मा बहन, इस वाक़े के मुतल्लिक पहले दिन से तकरीबन तमाम लोगों की यही राय थी कि सियासत के अंदर वायलेंस की गुंजाइश नहीं है और ना होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये अमल किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये जो एक पूरा साल गुज़रा, इसके अंदर हमने ये देखा कि इस दौरान हमें जो टीवी चैनल्स पर जिन लोगों की तस्वीर दिखाई गई, बताया गया कि ये उसमें मुलव्विस हैं, इतने लोगों के साथ जाए वकूआ पर इनके राब्ते थे। बाद में हमने देखा कि वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और फिर उनको क्लीन चिट मिलती रही। तो उससे जो सारा मामला है उसके ऊपर एक गदला सा होना शुरू हो गया, और आज एक साल गुजरने के बाद हम इस मुकाम पर हैं कि आज मुझे तो ये लगता है कि जो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो ज़्यादा तक़वियत पकड़ चुका है। होना ये चाहिए था इसमें कि बिल्कुल आपको प्रिसिजन के साथ जो लोग इस वाक़े के अंदर मुलव्विस थे उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी। हमने दुनिया भर में देखा है, अमेरिका में ये देखा कि कैपिटल हिल के ऊपर जब हमला हुआ तो वहाँ का जो निज़ाम इंसाफ है वो इस तरीके से हरकत में आया कि एक एक शख्स को जो उस वाक़े के अंदर मुलव्विस था उसको सज़ा हुई, 18 साल तक कैद की सज़ा हुई। लेकिन हमारे यहाँ ये इसी वजह से नहीं हो सका कि उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अमल शुरू हो गया, फिर बहुत से ऐसे लोगों को उसके अंदर मुलव्विस किया गया जो शायद उसमें नहीं थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों पर FIRs दी गई, उसी चीज़ को एक प्रोसिक्यूशन के तो हम चाहते थे कि हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए थी। कोई प्रोसिक्यूशन का जो तासुर है वो ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि निज़ाम इंसाफ जो है ना उसको असल जैसे बहुत सारे लोग, मैं नहीं कह रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शहरियार आफरीदी साहब की वीडियो थी, ऑडियो थी, सब कुछ था, मगर अदालत ने उनको रिहाई दी, उनकी ज़मानत हुई। अभी खैर वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन निज़ाम इंसाफ पे फिर बात आती है जो मुख्तलिफ सियासतदान और आर्मी चीफ ने भी आज यही बात की। देखिए, प्रोसिक्यूशन जब आप ठीक तरीके से करेंगे, एविडेंस आप ठीक तरीके से कलेक्ट करेंगे, तो फिर ऐसी कोई उसमें गुंजाइश निकल नहीं पाती। जब आपकी प्रोसिक्यूशन फॉल्टी होगी, जब उसके अंदर नज़र आ रहा होगा कि लोगों को आपने, अगर एक आदमी ने जुर्म किया है तो आपने उसके साथ 60-70 को वैसे ही मुलव्विस कर दिया है, तो फिर उसका उस बाकी केस के ऊपर भी असर पड़ जाता है। मैं खुद वकील हूँ, इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये आम तौर पर गाँव देहातों शहरों हर जगह ये रिवाज है कि जुर्म एक बंदा करता है और उसके साथ हम पीछे 10-15 लोग FIR में नामजद करा देते हैं। ऐसे ही है। तो इसकी वजह से असल जो मुकदमा है वो भी खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर भी इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब आपने प्रोसिक्यूशन ही फॉल्टी कर दी तो फिर उसके बाद अदालतें तो उसके मुताबिक जो है वो इंसाफ करती हैं।